नमस्कार, आपके साथ मैं राबड़ी विनीत हूं और एक बार फिर से आपके बीच एक बहुत विशेष प्रस्तुति लेकर आ चुकी हूं। इन दिनों लगातार आप देख रहे हैं कि मोनू मानेसर के नाम पर गोरक्षकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इन दिनों लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिना जांच पड़ताल के ही सीधे सीधे गौ रक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। इन दिनों चर्चा सरगर्म है कि बिना जांच के ही क्या गौ रक्षकों के बहाने सनातन विरोधी इकोसिस्टम एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व और सनातन पर प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। ये सब कुछ इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से भिवानी में 2 जले हुए शव मिलते हैं, उन्हें सीधे सीधे गौ तस्कर बता दिया जाता है, मौत के लिए गौ रक्षकों को जिम्मेदार बता दिया जाता है। लेकिन इसमें सीधे सीधे राजस्थान की पुलिस या राजस्थान की सरकार ये नहीं बताती है कि आखिर जांच के बाद ये जो फैसला आप लोगों ने सुनाया है, इस जांच का आधार क्या है। बिना डीएनए सैंपल लिए 2 लोगों के शव को गौ तस्कर बता दिया जाता है। गौ रक्षकों का नाम शामिल कर दिया गया है। मोनू मानेसर का नाम लेकर संपूर्ण गौ रक्षकों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच संगठित समेकित होता हुआ हिंदू समाज एक बार फिर से आक्रोशित है और आवाज बुलंद कर चुका है ऐसे गौ तस्करों के खिलाफ, ऐसे सनातन विरोधी इकोसिस्टम के खिलाफ जो लगातार प्रहार कर रहे हैं हिंदू आस्था पे। जिन गौ रक्षकों को आज विलन बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश राजस्थान पुलिस या राजस्थान सरकार की तरफ से की जा रही है, जरा राजस्थान सरकार और पुलिस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब लंपी वायरस से सैकड़ों गौ माताएं मर रही थी, काल के गाल में समा रही थी, उनकी स्थिति राजस्थान में ऐसी हो गई थी कि जगह जगह गौ माताओं के लिए राजस्थान कब्रिस्तान बन चुका था। उस वक्त भी ये गौ रक्षक अपनी जान पल खेर कर एक एक गौ माता की सेवा कर रहे थे, संक्रमण से उन्हें बचा रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। तो आज राजस्थान पुलिस को और सरकार को, गहलोत सरकार को यह भी जवाब देना होगा कि उनकी नजर में महत्व क्या रखता है, वोट बैंक वाले गौ तस्कर या फिर वाकई हमारी सनातन की आधार, हमारी आधार की गौ माताओं को बचाने वाले गौ रक्षक। खुलकर करेंगे आज इस पर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ विशेष अतिथि, लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए हिंदू महापंचायत हुई है गर्जना के साथ और स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि गौ तस्करों की अब खैर नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा, सनातन संस्कृति का यह श्लोक अब सत्यापित होता दिख रहा है। देश का हिंदू अब एक बार फिर अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करता दिख रहा है। देश का हिंदू पत्थर खाकर ही सही, लेकिन अब जाग रहा है और संकेत दे रहा है कि चाहे जो हो जाए, अब सनातन पर वार स्वीकार्य नहीं होगा। गौ रक्षक मोनू मानेसर के बहाने सनातन विरोधी टूलकिट का सामना करने के लिए अब हिंदू एकजुट हो रहे हैं। गौ रक्षक मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। हालात ये है कि मोनू मानेसर की रक्षा के लिए आगे आए हिंदू संगठनों ने जहां एक तरफ कल गुरुग्राम में महापंचायत की, तो वहीं दूसरी तरफ आज पलवल में भी अपना मोर्चा खोल दिया। भिवानी मामले में बिना किसी जांच के जिस तरीके से गौ रक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे लेकर हिंदू संगठनों में रोष देखने को मिल रहा है। हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो में 2 शव मिले थे, जिसे बिना किसी जांच के गौ तस्करों का शव बता दिया गया और आरोप गौ रक्षक मोनू मानेसर और उसकी टीम पर मढ़ दिया गया। गौ तस्कर जुनैद और नासिर की हत्या हुई या एक्सीडेंट में दोनों मारे गए, इसकी भी जांच तक नहीं हुई। लेकिन सनातन विरोधी इकोसिस्टम ने यह कह दिया कि इन्हें गौ रक्षकों ने मारा है। इसके बाद बारी थी धर्म रक्षा की, बारी थी गौ माता को बचाने वालों को बचाने की, जिसका पहला पड़ाव बना मानेसर, जहां विशाल हिंदू महापंचायत हुई। इसके बाद पलवल में दूसरी महापंचायत हुई। दोनों जगहों में से एक ही हुंकार भरी गई कि गौ रक्षकों को फंसने नहीं देंगे और गौ तस्करों के जिहादी कृत्यों पर चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या गौ रक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित मोनू मानेसर का बहाना देकर पूरे गौ रक्षक दल को निशाना बनाया जा रहा है? क्या कसाईयों को बचाने के लिए और गौ रक्षकों को फंसाने वाले इस सनातन विरोधी इकोसिस्टम का हिस्सा राजस्थान पुलिस भी है, जिस पर गौ रक्षक श्रीकांत के बच्चे की गर्भ में हत्या करने के आरोप भी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो सवाल यही है कि क्या मोनू मानेसर के बहाने संपूर्ण गौ रक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है? इस सवाल के साथ आइए आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय करा देती हूं। स्क्रीन पर लेकर आइए, स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रियदर्शी भटनागर जी। इसके साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं साध्वी स्वाति शर्मा जी, गौ सेवक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे दर्शक हमारे साथ बने रहे क्योंकि आज की चर्चा बहुत सरगर्म होने वाली है। ये चर्चा हमारी आपकी आस्था के आधार गौ माता से जुड़ी हुई है। तो क्या मोनू मानेसर के बहाने संपूर्ण गो रक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में गो तस्करों को सजा देने के लिए क्या हिंदू महापंचायत ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है? आइए इन सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। और सबसे पहले विनोद बंसल जी, आपके पास आते हुए, मोनू मानेसर का नाम सामने आया, संपूर्ण गो रक्षकों को क्या इसके बहाने निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, सनातन विरोधी जो इकोसिस्टम है ऐसे ही काम करता है। मैंने अपनी ओपनिंग में भी लिंक किया था, वर्णन भी किया था कि लंपी वायरस से राजस्थान में हजारों गायों की मौत हुई थी। उस वक्त भी यही गौ रक्षक थे जो उस संक्रमण से गौ माताओं को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहे थे। राजस्थान सरकार ने तो मरने के लिए छोड़ दिया था। लामी जी, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को स्वामी श्रद्धानंद के 167वें जयंती पर हार्दिक मंगल कामनाएं। स्वामी श्रद्धानंद जी वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान चलाया, और वो धर्म की रक्षा और गौ की रक्षा, इसके लिए उन्होंने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। देखिए, गौ रक्षक जो है सिर्फ गौ की रक्षा नहीं करते, बल्कि धर्म की रक्षा भी करते हैं, इस संस्कृति की रक्षा करते हैं, गौ के साथ साथ प्राणियों की रक्षा भी करते हैं। अब देखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि गौ रक्षक जो है भक्षक बन गए, तो आखिरकार जो रक्षा के लिए निकला है वो भक्षक कैसे हो सकता है? वो जो भक्षण जो करते हैं उनको कोई प्रश्न क्यों नहीं करता? मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार जो पैगंबर के नाम पर सरतन से जुदा की गैंग घूम रही है और लगातार वो लोगों का सरतन से जुदा कर भी रही है, वहां पर ये सब मौन हो जाते हैं। और जब कोई गौ रक्षा के लिए निकलता है और वो गोलियां खाता है, कई सारी अपने गौ सेवकों की जान चली गई, कई सारे गौ सेवक जो गौ रक्षक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौत के मुंह में चले गए, गोलियां खा के घायल हो गए, उस पर ये सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन जब गौ रक्षक जब कोई गौ भक्षक मारा जाता है तो ये सारे के सारे बिलबिला जाते हैं। और तो और लावनी जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, जिस राजस्थान सरकार ने उस गौ तस्कर को घोषित अपराधी घोषित कर रखा है और उस पर इनाम भी घोषित करा है, हजारों रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है, और उसके बावजूद भी उसके घर पर जाकर के वहां की शिक्षा मंत्री, आप देखिए, 20 लाख रुपए अलग, 15 लाख रुपए अलग, और मतलब 15 लाख रुपए अलग, 5 लाख अलग और 50,000 अलग, 3-3 संस्थाएं उसको इनाम देती हैं। कमाल की बात है। अरे भाई, जो अपराधी है उसको इनाम किस बात का भाई? और दूसरी बात ये कि आपने बिना जांच किए कैसे पा लिया कि वर्ग से वो आता है, वो दरअसल एक वोट बैंक हो जाता है और यहीं पर आकर सबसे बड़ी सियासत शुरू होती है। लेकिन सियासत से ऊपर उठकर जब गौ माताओं की रक्षा की बात आए तो सियासत से ऊपर उठ जाना चाहिए प्रियदर्शी जी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपकी सरकार, आपके प्रशासन में जिस तरीके की जांच प्रक्रिया चल रही है, मतलब अभी जांच संपूर्ण भी नहीं हुई, उसके बावजूद कुछ ऐसे गौ रक्षक जो कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड, जिनके नाम को प्रसिद्धि मिल रही है, जिनके नाम के आधार पर विश्व में भारत को प्रसिद्धि मिल रही है, क्या उनका नाम सामने रखकर संपूर्ण गौ रक्षकों को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, डीएनए रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, लेकिन फैसला जरूर सुना दिया गया। प्रियदर्शी जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जनता को एक तरफा आईना दिखाया जा रहा है। आप लोग वास्तविकता से बहुत दूर हैं, एक बात। दूसरी चीज में, जैसे विश्व हिंदू परिषद जी के जो विनोद बंसल साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि गौ रक्षा जो वो होता है जो गाय माता की रक्षा के साथ साथ मनुष्य की भी सेवा करता है, धर्म की भी सेवा करता है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये किस एंगल से मोनू मानेसर को विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी मानते हैं? क्या ये इनके संस्था में ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वीडियो वायरल करके उसके अंदर पिस्तौल गन दिखा रहे हैं, पिस्तौल खुलेआम चला रहे हैं, उसका वीडियो वायरल मेरे पास तो नहीं है, सारी दुनिया देख रही है।
क्या ये इस चीज से ये डिनाई करते हैं कि वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य नहीं है? इस मौके पे कह दें जब सड़क पर गाय काट कर वीडियो वायरल किया जाता है उस वक्त मौन साधना में क्यों आ जाते हैं? नहीं, आप आईने का एक हिस्सा जब दिखाने की बात कर रहे हैं तो जरा आईने के दूसरे हिस्से के बारे में भी समझाइए ना कि जब सड़क पर गाय काट दी जाती है उसका वीडियो वायरल किया जाता है। मुझे बात का जवाब दीजिए आप पहले। आपने कहा है कि आप लोग आईने का एक हिस्सा, एक चमकदार हिस्सा अगर आप दिखाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हिस्सा मैं आपसे पूछ रही हूँ, धूल हटाइए जरा। जब गाय सड़कों पर काटी जाती है और वीडियो वायरल किया जाता है और आप मौन साधना रखते मैं धूल हटाना चाह रहा हूँ, धूल हटा के हैं? वो हिस्सा ही तो आपको बता रहा हूँ जिसको आप छुपा रहे हैं, जिसको आप राजस्थान सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी दूसरे स्टेट में जाकर कोई भी कार्रवाई होती है तो जिधर की स्टेट होती है वहां की पुलिस भी साथ में होती है। तो आपकी पुलिस कहाँ थी उस समय? प्रियदर्शी जी, राजस्थान सरकार का आप पक्ष रख रहे हैं। बहुत साधारण सा प्रश्न करूंगी, आर्टिकल 48 के बारे में आप जानते हैं? संविधान में आर्टिकल 48 आता है, उसके बारे में आपको जानकारी है थोड़ी सी? जी बिल्कुल, बताइए आर्टिकल 48 क्या कहता है और आर्टिकल 48 के आधार पर आपकी सरकार ने क्या किया है, बताइए। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है वो तो पूरी राजस्थान की जनता को आर्टिकल 48 क्या कहता है और 48 के आधार पर आपने क्या किया है? मैं पहले मेरी आर्टिकल 48 का मैं अच्छी तरीके से बखान कर दूंगा, पर उससे पहले मैं आपकी जो मूल भावना है उस चीज को क्लियर कर दूं। अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से राजस्थान सरकार जागरूक है, परंतु उसके साथ साथ में आदमी को अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्य और अधिकार दोनों आर्टिकल 48 में आते हैं, लेकिन आर्टिकल 48 कहता क्या है साहब, ये तो बता दीजिए आज। सबके अधिकारों की रक्षा सबके अधिकारों की रक्षा के लिए तो मैं सबके अधिकारों की रक्षा या फिर अपने राज्य में गौ माताओं का संरक्षण करना, उनके लिए गोचर भूमि की व्यवस्था करना, गौ तस्करी को रोकना, गायों की हत्या करने वालों को सजा का प्रावधान बनाना, यह आर्टिकल 48 में आता है। साहब पहले आप लोग गायों के प्रति अपनी संजीदगी अगर समझते, आप अगर संजीदगी को समझते तो आर्टिकल 48 के बारे में आपको जानकारी होती। दरअसल आर्टिकल 48 के बारे में ना सरकार को पता है ना आपके प्रशासन को पता है, और इसीलिए आपके लिए गायों का कोई महत्व ही नहीं है। गौ माता का महत्व आपके लिए क्या है आपने बता दिया। लंपी वायरस के दौरान हमने भी देखा था। विनोद जी, एक काउंटर आंसर आपसे। देखिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन्होंने अधिकार कर्तव्य सब कुछ बता दिया। आईने का एक हिस्से की बात भी करने लगे, लेकिन आईने के दूसरे हिस्से पर जमी हुई धूल हटाने की बात जब मैंने की तो ये जवाब नहीं दे पाए। मैं ऐसा कतई नहीं हुआ। आप गलत प्रियदर्शी जी और विनोद जी को आमने सामने लेकर आइए। जवाब देने के लिए बैठा हूं मैं। जवाब तो क्या देंगे, लेकिन देखिए पूरा मौका देंगे। प्रियदर्शी जी पूरा मौका दिया था मैंने आपसे, मैंने बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा था आपसे, आप बता नहीं पाए। आपने आरोप लगा दिया, लेकिन मैंने आपसे आरोप के बदले में एक सवाल पूछा था। सामने लेकर आइए विनोद जी और प्रियदर्शी जी को। विनोद जी, मुझ पे लाद दी नहीं, ऐसा लादने की बात यह है कि ये पुलिस इनकी जो है ना, जब लगेगी गुंडाई करने तो आखिरकार धर्म की रक्षा और गायों की रक्षा कौन करेगा? आप मुझे बताइए कि इनकी पुलिस ने रात को 3 बजे और वो वहां पर जाकर के अपने गर्भवती महिला को मारा पीटा, उसके गर्भ को नष्ट कर दिया। आप देखिए कि ये तो गुंडाई के लिए लगा रखा है इन्होंने पुलिस को, तो कि जाओ गौरव छकों के घरों में धावा बोलो और गुंडाई करो, वहां गर्भवती महिलाओं को मारो और उनके गर्भवत शिशु को मार दो। आपको पता है आज जो है ना, उसके राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी नोटिस इशू किया है इनकी सरकार को और पूछा है आखिरकार इनको क्या कार्रवाई की। ये जो पुलिस है या गुंडों की फौज है आपकी है? इसमें मोदी जी का आप लोग को हर बात में मोदी जी, हर बात में अमित शाह जी, हर बात में अडानी, यही आ जाता है। जब सवाल पूछा जाता है आप लोग दाएं बाएं भागने लगते हैं। क्या अच्छा आपकी पुलिस की कार्रवाई ऐसी होती है क्या? आपकी पुलिस की कार्रवाई ऐसी होती है? बताइए दूसरी स्टेट के अंदर क्या आप पहले सबसे पहली चीज तो आप अपने हरियाणा की पुलिस से पूछिए कि जब राजस्थान की पुलिस आई थी उस समय वो कहाँ थी, वो वहां मौजूद थी या नहीं थी? एक बात, जब वो वहां मौजूद नहीं, जब हरियाणा की पुलिस को पूछ के आए थे क्या? राजस्थान हरियाणा की पुलिस को पूछ के आए थे क्या? पुलिस कमाल की बात है, गुंडों की तरफ घुस जाओगे तो आपकी हरियाणा की पुलिस कहाँ थी? वो मूक दर्शक थी क्या? आपकी इंटेलिजेंस ऐसी है आपको जवाब देना पड़ेगा तो पता लगेगा आपको। आपके गौ रक्षक कहाँ गए थे? आप देखिए कि अभी जो है ना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को जब जवाब देना पड़ेगा तो पता लगेगा आखिरकार उसका जवाब कैसे फाइल करना है। आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। जिस तरह से आप जो है पुलिस को गुंडाई के लिए लगाओगे तो आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कौन करेगा? अरे मुझे बताइए, राजस्थान उत्तर अपने हरियाणा की सरकार ने गौ रक्षा के लिए कठोर कानून बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन राजस्थान की सरकार ने, जबकि राजस्थान जैसा गौपालक जो राज्य है, जिस राज्य से मैं भी आता हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं राजस्थानी हूं,
लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में इस तरह से राजस्थान पुलिस की छवि को धूमिल करके उसको खराब करने का कुछ प्रयास जो राजस्थान की सरकार कर रही है, राजस्थान पुलिस को जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उससे जो है ना राजस्थान पुलिस की छवि तो खराब हुई है, लेकिन राजस्थान की सरकार की जो कलई है वो भी खुल गई है। आप देखिए कि पुलिस का काम होता है अपराधियों को अरेस्ट करना। आप मुझे बताइए, बिना कुछ जांच किए आपने कैसे कह दिया कि जो अपराधियों को पकड़ना पुलिस का काम होता है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली भी का भी एक तरीका होता है और सवाल कार्यशैली पर उठ रहा है। अगर कार्यशैली ऐसी है तो पीछे से कहां से हिट बैक मिल रहा है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रियदर्शी जी, मैं आप दोनों के पास आऊं, मेरे साथ इस वक्त साध्वी स्वाति भी जुड़ी हुई है। स्वाति जी, सबसे महत्वपूर्ण है, जब कभी भी गौ रक्षकों की बात आती है, जब कभी भी गौ माता की बात आती है, यहां सीधे सीधे एक विशेष वर्ग को बचाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, लेकिन सत्य सनातन के लिए जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें टारगेट कर दिया जाता है। टारगेट करने में यहां तक कि उन्हें लफंडर जैसे शब्दों का, माफ कीजिएगा मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि गहलोत साहब ने अभी 2 दिन पहले ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है। गौ रक्षकों को ऐसे अभद्र शब्द कहे जाते हैं, लेकिन गौ तस्करों को इसलिए कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसमें तो एक वोट बैंक छिपा हुआ है। स्वाति जी, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप यहाँ समर्थन किसका मांग रहे हैं, गहलोत सरकार का, कांग्रेसियों का? इनका इन्होंने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जो कि हमारे दादा गुरु भी हैं, उन्होंने भी गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया था। इन्होंने इतने सारे साधु संतों के ऊपर इन्होंने दिल्ली में ही गोलियां चलवा दी थी। आप गूगल करके देखेंगे, हमारी जो जनता है जिनको शायद पता नहीं होगा, आप गूगल करके देखेंगे, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इनको श्राप भी दिया था। तो आप उम्मीद 1966 कर कांग्रेस सरकार से, इनके तो मूल में ही ये सब छिपा हुआ है कि इन्होंने हमेशा सनातन धर्म को, गौ रक्षकों को इन्होंने हमेशा से टारगेट ही किया है, इन्होंने हमेशा चल ही किया है। तो आप इन लोगों से कोई उनके प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद मत कीजिए। और रही बात गौ रक्षकों को टारगेट करने की, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ टारगेट किसको करते हैं, जो सनातन धर्म प्रेमी है, सनातनियों को लोग टारगेट करते हैं। जब हमारी बहन बेटियों को जलाया जाता है, इनके द्वारा स्कीम्स घोषित की जाती है, तब ये लोग सो जाते हैं, तब इनको कुछ समझ में नहीं आता। अभी 35 टुकड़े लिखते नहीं थे कि दिल्ली में भी निकी यादव का केस आ गया, तब इन लोगों के पास कुछ नहीं होता, ना इनके मुंह से एक शब्द निकलता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, मोनू मानेसर को अगर आप दोषी है तो हाँ, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी को आप दोषी कह दीजिए ना। जी, अब प्रियदर्शी जी देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल प्रश्न कर रही हूँ, आप इसको व्यक्तिगत प्रश्न मत लीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, गौ सेवा आप करते हैं प्रियदर्शी जी? बिल्कुल, गौ सेवा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं, मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म से जुड़ा हूं, गाय को मैं मेरी माँ के बराबर मानता हूँ। अब आप आगे पूछिए। ठीक है, आप हिंदू हैं, आप सनातन को मानते हैं, गौ माता को मानते हैं। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं गाय को अपनी माता के बराबर मानता हूँ। अब आप बोलिए। नहीं, पहली वाली लाइन पे आइए ना, आपने दूसरा बदल दिया। आप हिंदू हैं ना, ये बताइए ना, आपने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, हिंदुस्तानी है, गाय को अपनी माँ के बराबर मानता हूँ। आप सनातनी हैं, आप गौ माता को मानते हैं, ठीक है, मैं वही सवाल, मुझे पूरा बोलने का मौका देना आप। बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगी, बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगी। आप सनातनी हैं, आप गौ माता को मानते हैं, आप हिंदू हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद एक बार भी क्या आपको या आपकी सरकार को ये गिल्ट फील नहीं होता कि आज जिनके विरोध में युद्ध लड़ा जा रहा है आप लोगों की तरफ से, वो उन्हीं गौ माताओं की रक्षा कर रहे हैं जिनको आपने कहा कि आप मानते हैं? तो क्या ये प्रक्रिया, तो मैं आपका जवाब क्या ये जो प्रक्रिया अपनाई गई ये सही थी? वाकई ये प्रक्रिया सही थी जो अपनाई गई? जी बोलिए, 20 सेकेंड अनइंटरप्टेड। कानून से बड़ा कोई नहीं है। देश के अंदर एक संविधान है, कानून व्यवस्था है। कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेगा तो उसके लिए उसका उपचार है। आपकी बात का सीधा ये जवाब है, अगर गौ और गौ रक्षक थे तो उनको कोई अधिकार नहीं था कि जिस तरीके के उनके आरोप लगे हैं, अगर वो सच्चे हैं ना, सच्चे हैं तो उनको सामने आके सामना करना चाहिए और अपना पूरा मत रखना चाहिए। आज छुपते हुए नहीं फिरते, आज जन समर्थन एकत्रित नहीं करते फिरते। दूसरी चीज, आज एक बात करिए, हिंदूवादी पार्टी बनने का आज आप दम भरते हैं, भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद। मैं भी इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के अंदर ये कभी भारत का तिरंगा फहराते हैं? क्या ये कभी भारत का तिरंगा नहीं फहराते? ये भारत के तिरंगे को नहीं मानते? ये इनका खुद का ध्वज है।
अब आप इनसे अरे भी सवाल कांग्रेस पूछ ने लीजिए। आज आप कांग्रेस हमसे ने भी देश का सवाल बंटवारा करते कर हैं। दिया, ये तिरंगा की कौन बात कर रही है, सा- कमाल की बात है। अच्छा जिसके विनोद जी जवाब दे जो- दीजिए, फिर मैं भटनागर जी से एक प्रश्न करना चाहती थी, लेकिन जिसके- विनोद जी आपकी जिस- बात का जवाब दे रहे हैं। विनोद जी जवाब दीजिए। जिसके संस्थापक जो है ना अंग्रेज हों, और जो कांग्रेस जिसने देश का बंटवारा कर दिया, आज वो हिंदू समाज को ये कह रही है कि तिरंगे का सम्मान करना सीखें। कमाल की बात है। जिसने हमेशा से तिरंगे का अपमान किया, बिल्कुल, इस देश आपके के ही नेता वासी थे ना, तिरंगे का सम्मान आपके नेता करते हैं। थे जो कि बार बार जो है आप स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करते रहे। आपके नेता थे जो कि स्वतंत्रता सेनानियों से जो लड़ते रहे, आपकी पार्टी के अंदर एक भी स्वतंत्रता सेनानी देश नहीं के है, दुश्मनों आप को कैसे बात पेंशन कर देते सकते रहे। हो? अरे कमाल की बात है। मैं देखिए लाभनी जी अब ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरा एक अपॉइंटमेंट में जाना है। ठीक है, तो हाँ। लेकिन इनको मुझे लगता है अपने गरीबान में झांकना चाहिए, ज्यादा बेटर है। पूरा झाका हुआ है, पूरा झाका हुआ है, तभी आपके सामने चलिए बैठा हूं। विनोद जी का वक्त इसी अभी इतना ही आज वक्त था उनका। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने समय निकाला। लेकिन प्रियदर्शी जी एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहूंगी। आपने कहा कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है, तो क्या उसी कानून सम्मत प्रक्रिया का राजस्थान पुलिस ने पालन किया? क्या कानून सजा देगा ना? प्रक्रिया के पालन में क्या ऐसा होता है कि आप रात के अंधेरे में किसी के घर में घुस जाइए, महिलाएं अगर सामने हैं तो उन पर लात मारिए, और एक ऐसी महिला जो गर्भवती है, जिसके लिए कहा जाता है, आपने कहा ना आप सनातन को मानते हैं, हमारे यहाँ एक गर्भवती महिला को देवी का रूप माना जाता है, और इसीलिए गर्भ ग्रहण का संस्कार होता है, उसकी पूजा अर्चना होती है। आप भी जानते हैं पूरे विधि विधान, अगर आप सनातनी हैं। लेकिन आपकी राजस्थान की पुलिस ने क्या किया? लात मारा उस देवी को, और उससे भी बड़ा पाप ये किया कि उसके अंदर बल पल रहे एक बच्चे को उसको दुनिया में आने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल आपका आरोप गलत है। ये सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कृत्य नहीं किया गया है, और अगर कृत्य किया गया है तो आप उनको दंडित कीजिए। अगर आप उसको सिद्ध कर पाते हैं तो उनको दंडित कीजिए। पुलिस की तरफ से, जिन पुलिस वालों की तरफ से ऐसी प्रक्रिया की गई, क्या वो कानून सम्मत है? हरियाणा पे क्यों नहीं किए? अरे आप पहले ये बताइए ना, जो पुलिस वालों ने किया, राजस्थान पुलिस ने क्या, क्या ये कानून सम्मत है? क्या ये कानून सम्मत मानते हैं आप? मैं आपके आरोप का खंडन करता हूं। ऐसा कतई राजस्थान पुलिस ने नहीं किया है। आप सिद्ध करके दिखा दीजिए, अगर आपके पास में है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। स्वाति जी देखिए, मैं कहना चाहूंगी, अभी इन्होंने कहा कि अगर वो सच्चे हैं तो वो ऐसा करते वैसा करते। आप क्या चाहते हैं? हमेशा सनातन धर्मी या फिर साधु समाज या फिर जो बहुत शख्स है वो हमेशा आपको गिड़गिड़ाते हुए अच्छे लगेंगे, आप उन्हें हमेशा गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है कि अगर एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे में शास्त्र भी। कांग्रेस ऐसी विचारधारा की बिल्कुल भी नहीं है ना। कांग्रेस में इस चीज को कोई महत्व दिया जाता है। कांग्रेस के अंदर आप उसको गलत बोल रहे हैं। सनातनी है वो हमेशा गौ रक्षा के लिए करेंगे। मोनू मानेसर के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। जो वास्तविक हिंदू है वो हमेशा मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं और उसका पूरा अगर जी वास्तविक हिंदू ऐसे गौ रक्षकों के साथ खड़ा है। आपने कहा आप तो सच्चे गौ रक्षक हैं। अभी तो देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा तो बोल नहीं रहा, ये तो एक गौ सेवक बोल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, मैं इनकी किसी बात से नाराज नहीं हूं, परंतु ये झूठा कांग्रेस के ऊपर आरोप मंडित करेंगी तो वो गलत है। आप देख लीजिए अशोक गहलोत जी का कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि आप और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे पहला धर्म होता है कि वो व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही कि अगर आप कानून के दायरे में आते हैं तो उसको कानून के अनुसार उसको दंडित किया जाए, उसको बचाव में उसके सामने नहीं आया जाए। आज मेरी बात का विश्व हिंदू परिषद के नेता ने जवाब नहीं दिया कि क्या उन्होंने हवा में पिस्तौल, विश्व हिंदू परिषद यही सिखाता है क्या? हवा में जो हवा में तलवारें लहराते हुए निकलते हैं गलत है, गलत है, उनको बिल्कुल गलत है। सर तन से जुदा है कहते हैं, उनके बारे में बोल दीजिए। वोट बैंक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो मस्जिदों से ही पत्थर बरसाते हैं वो उनको ये गोद में बैठाएंगे। जहां जहां भी कांग्रेस या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों की सरकार है वहां पर हमारी गौ हत्या को ले लीजिए, आप हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार ले लीजिए, वहां पे यही सब क्यों हो रहा है? आप लोगों की सरकारें क्या कर रही हैं? आप यूपी में देखिए ना, योगी जी किस तरीके से योगी जी ने उस सबको रोका हुआ है। आप लोग क्या करते हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। कम से कम सही को सही और गलत को गलत बोलने की तो ताकत रखिए। राजनीतिक पार्टी क्या होती है? मैं आपसे भी एक बात पूछ लूं। प्रियदर्शी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। मेरी बात का जवाब आपने नहीं दिया था। जो लोग हवा में तलवारें लहराते हैं, जो लोग मस्जिदों से हिंदू जुलूसों पे, चाहे वो रामनवमी को निकले या हनुमान जयंती पर निकले, उन पर पत्थर बरसाते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? जो सर तन से जुदा है किनारे लगाते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उनके लिए भी कुछ कह दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल,
ये गलत एक्टिविटी है। अगर ऐसा कुछ करता है तो उनके खिलाफ करौली में क्या हुआ था? कार्रवाई होनी चाहिए। करौली में क्या हुआ था? ठीक है, याद है ना आपको करौली में क्या हुआ था? बिल्कुल, करौली में आपने ये तो बता दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जुलूस के अंदर हिंदुओं के जुलूस के ऊपर मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया था। बस आप कितने सेलेक्टिव हो जाते हैं, मतलब इसके साथ में कितना बढ़िया ना, वोट बैंक के हिसाब से अच्छा गप कर लेना और कड़वा थूक देना, ये वोट बैंक का एक आधार बना लिया आप लोगों ने। आप सभी धर्म की बात करते हैं और साथ हमेशा विशेष वर्ग का। गौ रक्षक हिंदू सनातनी है, इसलिए वो आपके लिए शायद उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसीलिए आपको उसमें गुंडा दिखाई देता है, लेकिन असली गुंडे जो है वो आपको शांति दूत नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी करती है, ये जो असली गुंडे हैं वो आपको शांति दूत नजर आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि उनको क्या कहेंगे, आप नहीं बता पाए। मैंने आपसे पूछा कि हवा में तलवारें लहराने वालों को आप क्या कहेंगे, जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं उनको क्या कहेंगे, जो सरतन से जुदा है किनारे लगाते हैं उनको क्या कहेंगे उनको? तो उनसे मैं भी आपसे एक बात पूछ लूं। अरे मुझसे पूछिएगा बाद में, पहले बता दीजिए ना कि क्या कहेंगे उनको। बिल्कुल गलत है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल गलत है, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु उसके साथ साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन लोगों को जो सपोर्ट करें, आज आप देख लीजिए कटारिया जी की, आज ये जितने आप बता रहे हैं, जो उदयपुर में कन्हैया लाल जी के टेलर की जो हत्या हुई, उसके अंदर जो दोनों के जो मुलजिम माने गए हैं, उनकी फोटो किसके साथ में वायरल हुई? गुलाबचंद कटारिया के साथ में हुई फोटो। कहाँ क्या कुतर्क लेकर आप लोग चले आते हैं? थोड़ा सा तो अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाइए आप लोग। आप सत्य, वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप लोग खुद अपनी बातों में फंस जाते हैं, अनर्गल तर्क देते हैं और देखिए आपकी हालत क्या हो रही है। अनर्गल तर्क देते हैं, देखिए आप लोगों की हालत क्या हो रही है। कम से कम अब तो अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब ये स्तर समझ में आ जाना चाहिए। स्वाति, आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए, पूछा क्या जाता है, जवाब कहां पर चला जाता है। गौ माता से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आज इस फहरिस्त में है, लेकिन क्या प्रश्न करूं, एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं प्रियदर्शी जी। लेकिन सवाल ये है कि गौ रक्षकों को लेकर सेलेक्टिव क्यों नहीं हो रहे, क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं? देखिए, जब हमारे पास कोई तर्क नहीं होता है तो हम ऐसा ही कुतर्क देते हैं, जैसा अभी प्रियदर्शी जी बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना, आप मिलीजुली सरकार में चलाइए, आप मिलीजुली सरकार में चलाइए, मैं आपकी हर प्रश्न को कांग्रेस की देने को तैयार हूं। छल किया था और उसका अंजाम क्या हुआ था, जिसका समाज के ऊपर बोझ चलवा दिया और उसका अंजाम आप देख लीजिए। अच्छा प्रियदर्शी जी, चैनल के माध्यम से जी स्वाति प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए 20 सेकंड में। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अनुरोध करना चाहूंगी कि आप एक बार गूगल करके देखिए क्या इन लोगों की हालत हुई है, एक संत के श्राप के कारण क्या हालत हुई है। ये कोई मैं आपसे 500-700 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ कि जिसमें किसी संत ने श्राप दे दिया था। आप उठाकर देखिए, जिनको हिंदू धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की उपाधि दी गई, धर्म सम्राट की उपाधि दी गई है, आप देखिए उनके श्राप का क्या कारण हुआ। तो ये लोग इस बात को नहीं, ये लोग मूल नहीं समझ रहे हैं अभी भी। जब मूल नहीं समझेंगे तो फिर क्या परिणाम होगा, समझना होगा। प्रियदर्शी जी, आप लोग जुनैद और नासिर को तो पहचानते हैं। प्रियदर्शी जी, जुनैद और नासिर को तो आप पहचान रहे हैं। आप क्या रवि विश्वकर्मा को जानते हैं? प्रियदर्शी जी, मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी। हरि सिंह जी को जानते हैं? बताइए, हरि सिंह जी को जानते हैं? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, बताइए। प्रशांत जी को जानते हैं? इस दुनिया में इस नाम के बहुत सारे लोग हैं जो आप नाम बता रहे हैं। अच्छा, आप गोपाल जी को जानते हैं? गोपाल तो भगवान का नाम भी है, भगवान कृष्ण का भी नाम भी है। कितनी हास्यास्पद बात है और वाकई ये विडंबना है और दुख है। आप अपने आप को सच्चे सनातनी कहते हैं, सच्चे गौ सेवक आप कहते हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि ये वो गौ रक्षक हैं जिनको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। जुनैद और नासिर तो आपको याद रहते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। मैंने आपसे 4 नाम पूछे, आप नहीं बता पाए। आप रामलाल को जानती हैं, आप श्यामलाल को जानती हैं, आप दीपक को जानती हैं। बड़ी राजनीति हो गई। आप लोग उस वक्त भी राजनीति कर रहे थे, लेकिन आपको गोपाल नाम याद नहीं था क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ स्यूडो सेकुलरिज्म देखते हैं और उसी का नतीजा है कि आज गौ रक्षकों के साथ ये हालत हो रही है। अरे अभी आप स्वाति, अभी आप थोड़े टाइम नासिर वगैरह के घर पे जाके आपको बैठते हुए नजर
आ जाएंगे। ये उनकी हमदर्दी लेंगे, ये उनके घर पे जाकर बैठकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। तो हमदर्दी लेंगे क्योंकि एक वोट बैंक चाहिए, बिल्कुल एक विशेष वर्ग का की हमदर्दी लेंगे क्योंकि उनको एक उसमें वोट बैंक नजर आता है। लेकिन गौ रक्षकों में शायद वो वोट बैंक नजर नहीं आता। लेकिन भटनागर साहब, वक्त आ गया, थोड़ा सा आकलन कर लीजिए क्योंकि हिंदू अब संगठित हो रहा है और समेकित रूप से अगर ये आवाज उठ रही है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए खतरा साबित हो सकती है। खुद आपके ही बड़े नेता ए.के. एंटनी साहब ने कहा था, याद कर लीजिएगा 2014 में ही उन्होंने आप लोगों को एक वेकअप अलार्म दिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं, आप सभी ने अपनी अपनी राय हमारे बीच रखी, थैंक यू सो मच। लेकिन इतना जरूर है कि गोकशी करने वाले इन गुंडों को सजा देने के लिए अगर हिंदू महापंचायत से एक बड़ी आवाज उठी है तो ये इस आवाज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये संगठित होते हुए समेकित रूप से संगठन के साथ सामने आए हुए उस हिंदू की आवाज है जिसे निरंतर दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, वो जानता है कि उसकी आस्था के आधार अगर गौ माता पर कोई प्रहार करता है और उन पर प्रहार करने वालों के खिलाफ अगर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। आकलन का सवाल है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।